वेलकम टू नव क्लासेस। आज हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करेंगे जिसमें से 10 क्वेश्चंस आते हैं। 20 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। नव क्लासेस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप न्यू हैं, एंड नव क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड रिसर्च कोर्सेज के लिए। चलो मैं भी पढ़ लेती हूँ। एप्लीकेशन वन सेंड टू रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी ऑब्टेन करने के लिए सर्टिफिकेट। अब देखो पेपर 2 की ना जनरल नॉलेज के ऊपर भी बेस्ड होती है, तो इसलिए बेटर है कि आप लोगों को क्या कर लेना चाहिए, रीड कर लेना चाहिए आरसी को। ठीक है, आपके पेपर 2 के बेसिक नॉलेज पे भी होती है ये। Out one of the promoter Raj made allotment of shares of the company. He also made contract to buy certain machine. इधर ना डेट का वैल्यू है, दोबारा से पढ़ते जरा। यहाँ पर मेंशन किया हुआ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, तो पहली बात तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट है। दूसरा 30 जून को वन ऑफ प्रमोटर है जो राज, उसने अलॉटमेंट किया है शेयर्स का कंपनी को 28 जून 2024। ठीक है, 30 जून से 2 दिन पहले उसको अलॉटमेंट हुए शेयर्स। ही ऑल्सो मेड कॉन्ट्रैक्ट टू बाय सर्टेन मशीनरी फ्रॉम पूजा। ठीक है, जो कि एजेंट थी कंपनी की। 20 जून 2024 राज ने एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी साइन किया कंपनी के साथ। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ दीज कॉर्पोरेशन इनकॉर्पोरेशन का जो सर्टिफिकेट है वो इशू हो गया उनको 25 जून 2024 को ही। हालांकि इनकॉर्पोरेशन के सर्टिफिकेट की जो रजिस्ट्रार को भेजा उसने 30 जून को भेजा, लेकिन सर्टिफिकेट ही उसको 25 जून का इशू हो गया, 25 जून का। आफ्टर सम टाइम उसमें उसको दिखा कि 2 मेंबर आउट ऑफ 7 मेंबर नेम्ड एमओए आर माइनर। ठीक है, वो मेंबर्स माइनर है, वो एक अलग मैटर है। ही ऑल्सो एंटर टू कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी टू बाय बिल्डिंग प्रकाश। कितने रुपए की बिल्डिंग है इसकी। ठीक है, बिफोर ऑब्टेनिंग द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। वैसे तो बिजनेस के केस में वो अपने एग्जिस्टेंस में आ जाता है कब, इनकॉर्पोरेशन पे ही आ जाता है। ठीक है, तो चलो अभी हम ये देखते हैं कि ये एलिजिबल है कि नहीं। सोचो जरा, क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ो। कॉन्ट्रैक्ट टू बाय बिल्डिंग फॉर इतने, इसको क्या बोलेंगे हम, हो गया, बोल दे देती हूँ। अरविंद, हिना, खुशबू। ठीक है, अब क्यों हुआ ये, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये इनकॉर्पोरेशन के बाद बट कमेंसमेंट से पहले आया, इसलिए ये जस्ट प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, और प्री इनकॉर्पोरेशन कह नहीं सकते क्योंकि इनकॉर्पोरेशन से बाद में है, और प्रीलिमिनरी भी पहले वाले ही होते हैं। ठीक है, वॉइड नहीं है ये, इनकॉर्पोरेशन के बाद कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, सो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये वैसे प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, प्रॉपर एग्जिस्टेंस में आपके कमेंसमेंट के बाद आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर विच ऑफ फॉलोइंग आर करेक्ट। क्या पूजा क्लेम कर सकते हैं पेमेंट मशीनरी की राज से, एक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। अभी पूजा क्या कर रही थी यहाँ पर, राज ऑल्सो साइन मेमोरेंडम ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी इन स्पाइट ऑल। एबीसी को पता चला कि 2 मेंबर 7 में से माइनर है। ठीक है, पूजा का नाम ऊपर मेंशन है ना, ये रहा। ही ऑल्सो he he also made contract to buy certain machinery from Pooja by representing himself agent of the company 20 जून 2024। ठीक है, 20 जून को किया उसने कॉन्ट्रैक्ट। तो अभी सोच के बताओ क्या होगा, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, पूजा पैसे मांग सकती है अपने, पूजा क्लेम कर सकती है पेमेंट राज से, या राज पर्सनली लाइबल हो जाएगा, या राज लाइबल नहीं होगा। ठीक है, दे रही हूँ फोन।
ओके, शाबाश, वेरी गुड। हीना, कृष्णा एंड प्रियंबिका, यस। यहाँ पे प्रॉब्लम पता है क्या हुई, समझ गया? प्रॉब्लम ये हुई कि भाई जो पूजा के साथ मशीन, पूजा से उसने मशीन ली ना, वो 20 जून को ली है, एंड आप कॉन्ट्रैक्ट इनकॉर्पोरेशन के सर्टिफिकेट से पहले नहीं कर सकते। यहाँ पर आपका इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आपको 25 जून का मिला है, तो इसका मतलब यहाँ पर आप अभी कंपनी बने ही नहीं, तो राज पर्सनली लाइबल एज ऑल प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट प्रमोटर आर पर्सनली लाइबल। ये कंपनी लाइबल नहीं होगी, राज लाइबल होगा, प्रमोटर है वो, और वो पर्सनली लाइबल हो जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। An application was sent to registrar of the company to obtain certificate of incorporation 30 जून को। ठीक है, चलो वो तो पता ही है। कॉन्ट्रैक्ट मेड विद पूजा ऑन 20 जून विल बी कॉल्ड, उसे आप क्या कहेंगे? खुल हो गया स्टार्ट, उसको रेस्ट दिया ना मैंने। चलो मैं बोल देती हूँ। कॉन्ट्रैक्ट विद पूजा ना, ये वाला क्वेश्चन है। अच्छा, चलो दे रही हूँ। भी गड़बड़ हो गई है। हाँ ठीक है, दे रही हूँ। ठीक है, वेरी गुड। तो कॉन्ट्रैक्ट प्रिलिमिनरी था, है ना? अब अपने लैपटॉप को एक, नहीं मेरा लैपटॉप ठीक है, मैंने एक्चुअली इसका आंसर मार्क नहीं कर रखा था, वो मैंने कर लिया, ये थोड़ी गड़बड़ हुई थी। ठीक है, चलो ये चल रहा है। अब मैं इस पे आ जाती हूँ। काम नहीं खत्म। ठीक है, सो हम लोग यहाँ आ गए थे, ये हो गया था, प्री इनकॉर्पोरेशन हो गया। ठीक है, नाउ फाइनली वी आर हियर, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एबीसी। अब बात यह है कि इसको जो सर्टिफिकेट मिला है ये वैलिड है कि नहीं, इसकी बात बताओ आप मुझे। ठीक है,
नुसरत, आपको आंसर मैंने दिया भी था नव क्लासेस ऐप में। जो 11 दिन वाली टेस्ट सीरीज थी वो कौन सी थी? जैन 2026 वाले क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो अब आप कंटेंट में जाओगे तो उस पेपर 1 वाली टेस्ट सीरीज में जाओगे तो यूजीसी नेट जैन 2026 जनवरी 2026 वाले क्वेश्चन, प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर वाली टेस्ट सीरीज वो उधर आ चुकी है, ठीक है। आप वो कभी भी दे सकते हो पेड स्टूडेंट्स। यही पूछ रहे हो ना कि वो दोबारा दे पाएंगे कि नहीं, वो कभी भी दे सकते हो आप। चलो मैं दे रही हूँ पोल यहाँ पर। इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट उसको मिल गया, वो मिल गया आपका 25 जून का ही। अब क्वेश्चन ये है कि जब वो उसने रजिस्ट्रार को 30 जून को भेजा, 25 जून का सर्टिफिकेट मिल गया, अब होगा क्या? बहुत सिंपल सी चीज है। आपने कभी ऐसा सुना है कि किसी पर्सन का असली वाला बर्थडे कोई और है और उसके पेरेंट्स ने जो लिखवा दिया उसका, जैसे कई बार पेरेंट्स को पता ही नहीं होता कौन सा बर्थ डेट है, वो काफी बारी 1 जनवरी कोई ईयर लिखवा देते हैं कुछ, या आगे पीछे कर देते हैं, असली डेट कोई और है, पेपरों में कोई और लिखवा रखी है। तो मुझे ये बताओ उसका सर्टिफिकेट वैलिड होता है? अब असली जो मर्जी हो जो हो पेपर पे लिख दिया, हर जगह वही चलता है, ठीक है। ऐसे ही नाम के साथ थोड़ी स्पेलिंग हो गई, वो जिंदगी भर वही वाली स्पेलिंग चलानी पड़ती है। तो यही बात है कि यहाँ पर भी इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट इशू हो गया, ठीक है। हालांकि वो जो भी डेट की गलती हुई है, जो भी हुआ है, तो बट वो इसका मतलब आपके पास दुनिया को ये नहीं पता, आप सबको ये नहीं समझाते फिरोगे, आधार कार्ड पे भी होता है कि भाई ये सर्टिफिकेट वैलिड था, नहीं वैलिड था, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है। तो इसलिए इसका बर्थडे हो गया हुआ है, ये बर्थडे तो है 25 जून 2024। किसी और को क्या पता, कोई वेरीफाई कैसे करने आ रहा है कि आपने कब दिया था कब नहीं, ये कोई वेरीफाई नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसलिए दिस इज वैलिड। चलो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि नव क्लासेस एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड जो है वो रजिस्टर हुई थी 4 नवंबर को, ठीक है। अब आप कैसे चेक करने जा रहे हो कि सच्ची में उस दिन हुई थी नहीं हुई थी? वो सर्टिफिकेट पे लिखा गया, बस वो है वैलिड, ऐसा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। Allotment of share was challenged as it was done before sending application to the registrar of the company. Choose the correct answer. उस अलॉटमेंट को चैलेंज किया गया है क्योंकि रजिस्ट्रार से पहले अलॉटमेंट हो गई थी, अभी अपने को वही डेट देखनी पड़ेगी। एक तो बात है ये 25 जून को, सर्टिफिकेट इस जून का आया है, ठीक है। अलॉटमेंट कौन सी डेट को हुई है? 28 जून को हुई है। अभी आप चेक कर लो भाई, इनकॉर्पोरेट हुई है वो एज पर द सर्टिफिकेट 25 को। हो जाए फिर। देंगे हम आपको पोल। कृष्णा, प्रियंबिका, यशवंत, कनिका। हाँ जी, अगेन वही वाला फंडा है कि आपकी एज पर द पेपर्स 25 जून को इनकॉर्पोरेट हो गई है और शेयर 28 जून को हुए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये सही माने जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अलॉटमेंट ऑफ शेयर वैलिड है एज इट इज मेड आफ्टर द सर्टिफिकेट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, ये सही है। नेक्स्ट यही चीज है, डॉक्ट्राइन ऑफ कंक्लूसिवनेस ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इसका डॉक्ट्राइन है, बल्कि समझे कि जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है, लीगल एग्रीमेंट मतलब लीगल चीज होती है रिटर्न में, वो सही मानी जाती है, उसको एविडेंस मान लिया जाता है, सिंपल। वो कंक्लूड कर दिया है। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी एक केस भी हो चुका है, जुबली कॉटन मिल
वर्सेस लुइस का, ठीक है। तो कंक्लूसिव रूल फिर उसकी वजह से निकला, जैसे टर्कवान रूल था ना, ऐसा ही। सो वंस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशूड, वो कंक्लूसिव एविडेंस बन जाता है कि सारे रिक्वायरमेंट हो चुकी है, कंपनी अपने एग्जिस्टेंस में आ चुकी है, अब उसके बाद एज अ जो बॉर्न हो गई है वो, ठीक है। डॉक्ट्राइन होता क्या है? प्रियंका, जब हम रिसर्च एप्टीट्यूड में पढ़े थे तब भी हमने डिस्कस किया था, एक होती है डॉक्ट्रिनल रिसर्च और एक होती है नॉन डॉक्ट्रिनल रिसर्च। डॉक्ट्रिनल या रिसर्च, अगर मैं रिसर्च की बात करूं तो वो होती है जो हम लीगल एक्ट्स के ऊपर करते हैं, ठीक है। हाँ, जो नहीं, डॉक्ट्राइन का मतलब इंटरनल नहीं होता रे, लीगल होता है, लॉफुल, ठीक है। जबकि नॉन डॉक्ट्रिनल रिसर्च होती है कोई भी, जैसे कि साइंस, सोशल साइंस, ऐसे। तो सिमिलरली डॉक्ट्राइन जितने भी होते हैं, इसका मतलब कि ये लॉफुली जो भी इसके आगे बोला गया, जैसे इसमें बोला कंक्लूसिव एविडेंस, उसमें बोला था इंडोर मैनेजमेंट, और भी होता है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट डॉक्ट्राइन्स। तो ये लीगली सिद्धांत दे दिए गए हैं, इनको फॉलो करना है, ठीक है। तो ये बस लॉफुल है, वेरी गुड, ठीक है। सो कंक्लूसिव एविडेंस का मतलब कि एक ऐसा डॉक्ट्राइन है जो कह रहा है कि जो एविडेंस है वो कंक्लूसिव है, रिटन लीगल है, और इसको मानना पड़ेगा, ठीक है। सो टाइमलाइन इन द पैसेज, अब इस पैसेज के अंदर कितना कुछ उसने मजे दिए, तो वो मैंने एक्चुअली आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम इसमें इस पैसेज में देखें तो यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। क्या प्रॉब्लम थी? पहली बात तो कॉन्ट्रैक्ट माइनर्स ने साइन कर रखा है, माइनर कभी भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते, इनवैलिड है। पर फिर भी जो कंक्लूसिव एविडेंस है, मतलब कंपनी तो रजिस्टर हो गई है अब, कम जैसे कि कोई कंपनी बोल होती है तो हम उसको कहते हैं परपेचुअल एग्जिस्टेंस अज्यूम करते हैं ना, तो बस वो हो गई है यहाँ पर इस पर प्रॉब्लम है माइनर्स की। अब माइनर्स का स्टेटस वैलिड नहीं है, बट कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है, ठीक है, ऐसा बन गई तो बन गई। फोर्स सिग्नेचर सिमिलर टू माइनर इशू, वहां यहाँ पे और भी कवर होते हैं इश्यूज, इवन इफ सर्टिफिकेट ऑब्टेन थ्रू द इरेगुलरिटी फ्रॉड, तब भी कंपनी अगर एग्जिस्टेंस है तो एग्जिस्टेंस है, अनटिल कोर्ट ना उसको बंद कर दे। कंपनी लिक्विडेशन से ही बंद होती है, ये चीज समझ लीजिए, वो क्योंकि आपका पहला ही कंसेप्ट होता है। अच्छा, फोर्ज का मतलब बताऊं, परपेचुअल वाला है ना, हमेशा चलती रहेगी, लाइफ लॉन्ग। फोर्ज्ड मतलब जाली साइन करना, किसी के नकली साइन करके भी अगर कंपनी खोल दी गई है, अगर वो खुल गई है तो खुल गई है, उसको कोर्ट ही बंद करा सकती है, ठीक है। या लिक्विडेशन से फ्रॉड, फोर्ज्ड। प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स की अगर हम बात करें तो अम, पूजा वाला प्री है, ये गलत है। अगर ये गलत है लेकिन इसका मतलब ये इलीगल नहीं है, गलत इलीगल फ्रॉड वाला काम थोड़ी किया इसने। हाँ, इतना होगा कि वो जो कंपनी के एग्जिस्ट होने से आपको सेपरेट लीगल एंटिटी का बेनिफिट मिलता था, वो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सारे प्रिलिमिनरी जो एक्सपेंस होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उसके लिए प्रमोटर्स पर्सनली लाइबल होते हैं। जब आप एग्जिस्टेंस में आ गए उसके बाद आप सेपरेट लीगल एंटिटी हो गए हो, ठीक है, आया ना समझ? सो कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती थी, इसलिए सेपरेट लीगल एंटिटी का बात ही नहीं होती। यहाँ पर वो पर्सनली लाइबल हो जाएगा, इलीगल नहीं है ये, सही है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं भाई। फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने कल को नई कंपनी खोलनी है, तो उस कंपनी खोलने से पहले आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया ना, या अदर कॉन्ट्रैक्ट किए तो है, तो उसमें कोई गलती थोड़ी है, ऐसा। सो कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन बट बिफोर द कमेंसमेंट, फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि टाइपिकली इसको प्रोविजनल बोल देते हैं, और ये जैसे ही कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट मिल जाए तो ये बाइंडिंग हो जाता है। मतलब कि जब बीच में होता है इनकॉर्पोरेशन के बाद और कमेंसमेंट से पहले, उसको प्रोविजनल बोल देते हैं। जैसे ही इन कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट आपको मिल गया इनकॉर्पोरेशन के बाद, तो वो बाइंडिंग हो जाएगा, वो प्रॉपर पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी वाला जो भी कंसेप्ट था, सारा फंडा लगेगा, ठीक है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि ऐसा ही होता है। और आप बस इनकॉर्पोरेशन के बाद भी कॉन्ट्रैक्ट्स में आ सकते हो कंपनी के बिहाफ पे, ठीक है। तो बस यही बातें थी, अपने पास टाइम बचा हुआ है, चलो एक दूसरी आरसी है, वो भी करना चाहते हो तो कर लेते हैं। ये एक और थी, ये मार्केटिंग से रिलेटेड है, चलो इसे करते हैं। इको फ्रेश लिमिटेड ने स्टार्टअप चलाया इंडिया में, और जब पेपर 2 की आरसी आती है तो उसे पूरा रीड कर लिया करो, ठीक है, अच्छा रहता है। हाँ, प्रोड्यूस, और छोटी सी तो होती है वैसे भी, प्रोड्यूसेस इको फ्रेंडली होम क्लीनिंग प्रोडक्ट बनाती है, जैसे लिक्विड डिटर्जेंट, फ्लोर क्लीनर, पढ़ने में मजा भी आ रहा है,
डिश वॉशिंग लिक्विड। कंपनी फॉलो करती है ग्रीन मार्केटिंग अप्रोच, हाईलाइट करती है प्रोडक्ट्स को बायोडिग्रेडेबल, सेफ है, अफोर्डेबल है। टू रीच द कस्टमर, इको फ्रेश सेल थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, रिटेल, डायरेक्ट सेल एजेंट, यानी कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म से बेच रही है ये। फर्म हैज डिजाइंड इट्स मार्केटिंग मिक्स केयरफुली, उसने मिक्स बड़ा अच्छा बनाया है। प्राइस इज स्लाइटली अबव द कॉम्पिटिटर, क्योंकि वो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है, बट अच्छा ड्यू टू इट्स इको फ्रेंडली पोजिशनिंग, बट प्रमोशंस इंक्लूड डिजिटल कैंपेन, उसने ऐसे प्रमोट किया है, सोशल मीडिया, डिस्काउंट, बल्क परचेजेस पे दिया है। रिसेंटली इको फ्रेश ने लॉन्च किया नया प्रोडक्ट हर्बल हेयर फ्रेशनर, वाह, एयर फ्रेशनर। ड्यूरिंग द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इंट्रोडक्शन स्टेज, फर्म ने इन्वेस्ट किया बहुत ज्यादा प्रमोशन में, अवेयरनेस में और बिल्डिंग अवेयरनेस बिल्डिंग एक्टिविटी में। कंपनी ऑल्सो एंगेजेस इट्स कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट बाय ऑफरिंग लॉयल्टी पॉइंट्स। होता है ना कि आप अब लॉयल बन गए हो, आपने अब सब्सक्रिप्शन ले लिया, अब आप अपने बेस्ट वालेस्ट हो गए हो, तो आपको एक्स्ट्रा कभी कभी दे देते हैं हम डिस्काउंट। रिकमेंडेशन टू रिपीट बायर्स, अगर आप रिपीट बायर हो गए तो हम आपको लॉयल्टी पॉइंट्स देंगे, ऐसा। So by selling through online platform, retail stores and direct sale agent, EcoFresh is focusing on। अब क्वेश्चन ये है कि ये क्या कर रही है, और आप ना मेरे से, ये भी हो सकता है कि आप भी ऐसे ही पढ़ते हो, अच्छी बात है, हम ऐसे भी सीखो कि मैंने अभी ये फ्रेशली रीड की है आरसी, कोई रट्टे मार के पहले नहीं आई, लेकिन मैं कैसे एक ही बारे में पढ़ दे रही हूँ, और उसी टाइम पे मेरे को इंग्लिश या हिंदी दोनों क्लियर हो रही है, ठीक है। उसको बैठ के मुझे दो दो बारी एक एक लाइन को पढ़ना के मतलब निकाल के टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता है। अच्छा, तो ऐसे करके आप अपनी जो स्पीड है उसे बेटर बना सकते हो। दे रही हूँ पोल। प्रियंबिका, कृष्णा, यशवंत, कनिका, खुशबू, प्रियंका, उमेश, दीक्षा, क्या बात है। हुँ? ठीक हो गया, तालियां। अरे आसान था। मल्टी चैनल, सारे चैनल तो लगा दिए, डायरेक्ट, सोशल मीडिया, प्लान गान। चलो, मल्टी चैनल, यूज ऑफ लॉयल्टी पॉइंट, ये किसका एग्जांपल है, मैंने आपको लॉयल्टी पॉइंट्स दिए। अभी क्या है, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग या फिर स्पॉन्सरशिप। क्या बात है, बहुत बढ़िया। प्रियंबिका, यशवंत, कृष्णा, कनिका। तो जब हम ऑफर निकालते हैं ना, जिसको ऑफर कहते हैं, लाइक बाय वन गेट टू, लॉयल्टी पॉइंट्स, डिस्काउंट, जो आज इन क्लासेस पे रात को 12 बजे तक निकला हुआ है, तो उसे बोलते हैं पर्सनल प्रमोट, सेल्स प्रमोशन, सॉरी सेल्स प्रमोशन बोलते हैं उसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इको फ्रेश एम्फसाइज करिए बायोडिग्रेडेबल सेफ प्रोडक्ट्स रिफ्लेक्ट करता है मार्केटिंग अप्रोच कैसी है इसकी, बताओ ये कैसी मार्केटिंग अप्रोच है, किस में आएगा ये। वाओ, वेरी गुड, सारे ही सही दे रहे हैं। अगर आपका कमर्शियल पर्पस भी है और साथ साथ आप इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी कुछ कर रहे हो, तो इट मीन्स कि यहाँ पर सोसाइटल मार्केटिंग है। सोशल ओनली इन्वायरमेंट फ्रेंडली था,
उसमें आप कमर्शियल पैसा नहीं कमाना चाहते, ठीक है। इन्होंने पता है मेरे को इससे बड़ी अच्छी चीज याद आई, आज निकाला नया कंसेप्ट गवर्नमेंट ने कि जो तंबाकू बीड़ी ये सब चीजें होंगी, इसके जो पॉलिथीन वाले रैपर होते हैं, मतलब जो इनका पैकिंग है जिसके ऊपर अजीब अजीब चीजें से बनी हुई होती है वो वाली पैकिंग, ठीक है, वो इको फ्रेंडली नहीं है। इन्होंने पता क्या कहा है कि अब वो इको फ्रेंडली पैकेजिंग होगी, वो कागज के होंगे, पेपर टाइप के। बताओ अंदर माल क्या भरा है, बाहर से कह रहे हैं हमारी पैकेजिंग इको फ्रेंडली कर रहे हैं हम। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई वो भी एक तरीके से कूड़ा ही है, क्योंकि इतना पैकेजिंग का वेस्ट है वो, ठीक है, बट उसको इको फ्रेंडली करो, ये उनको बोला है। चलो सोसाइटल मार्केटिंग है वहां पर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इको फ्रेश यूज करता है डिजिटल कैंपेन मीडिया डिस्काउंट रिफ्लेक्ट दिस। नेक्स्ट, ये क्या है? आप डिजिटल कैंपेन दे रहे हो, सोशल मीडिया यूज कर रहे हो, डिस्काउंट भी दे रहे हो, इसे आप क्या कहोगे? दे चुकी हूँ मैं फोन। प्रेमिका यशवंत कृष्णा गणिका। अच्छा, सो इसको बोलते हैं प्रमोशन मिस, बताओ क्यों? क्योंकि अगर आप डिजिटल कैंपेन, चलो शुरू हो जाओ, बताओ वाई। डिजिटल कैंपेन कौन है, समझाओ मुझे। डिजिटल कैंपेन एक एडवर्टाइजमेंट का एग्जांपल है, सोशल मीडिया, मीडिया, मास मीडिया का एग्जांपल है, ठीक है, सोशल मीडिया का ही एग्जांपल है। डिस्काउंट किसका एग्जांपल है? सेल्स प्रमोशन का, ठीक है। यानी कि आप क्या करो, प्रमोशन मिक्स यूज करो ना। प्रमोशन मिक्स में क्या आता है? एडवर्टाइजमेंट, आपका सोशल मीडिया, चलो एडवर्टाइजमेंट भी लग सकता है वो भी, लेकिन डिस्काउंट यानी कि सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन, है ना, मतलब आप मिक्स ऑफ द प्रमोशनल टूल्स यूज कर रहे हो, ठीक है, ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉन्च ऑफ हर्बल एयर फ्रेशनर ड्यूरिंग इट्स इंट्रोडक्शन स्टेज, शुरुआत में प्रोडक्ट लाइफ साइकिल प्राइमरी रिक्वायर हैवी इन्वेस्टमेंट इन द प्रमोशन, उसे बहुत पैसा चाहिए, और अवेयरनेस बिल्डिंग एक्टिविटी, इससे होगा क्या, बताओ। इतना पैसा लगा दिया उसने इंट्रोडक्शन स्टेज में, अब क्या होगा? ये मिल प्रियंबिका यशवंत कृष्णा गणिका, वेरी गुड। सो गाइस, इससे होगा ये लो और नेगेटिव प्रॉफिट, ठीक है, कि जब हम हर्बल एयर फ्रेशनर ड्यूरिंग इट्स इंट्रोडक्शन स्टेज लॉन्च कर रहे हैं, बताओ क्यों? इंट्रोडक्शन स्टेज में सारा तो पहले तो पैसा लगाया होता है R&D में, आपने प्रोडक्ट बनाने में, ऊपर से एडवर्टाइजमेंट करो, इसका मतलब कंपनी या तो बिल्कुल ही प्रॉफिट नहीं कमा रही बल्कि माइनस में चल रही है, या बहुत ही लो प्रॉफिट अर्न कर रही है, सो दैट उसकी अवेयरनेस की वजह से आगे जाके ग्रोथ जब होगी तो रिकवर कर लेगी। अंडरस्टूड? चलो, हो गई आरसी खत्म ये वाली, ठीक है, दो हो गई अभी। तो अभी यूट्यूब पे आती हूँ मैं, और कुछ नोटिफिकेशंस आए हैं वो डिस्कस करना चाहती हूँ, जैसे कि राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकल गई है, राजस्थान में सेट एग्जाम निकल गया है, और कौन कौन है वहां से?
और बथेरा कुछ आया है। ठीक है, ये चीज़ों की कोई एक और यूनिवर्सिटी वहाँ पर भी निकली है वैकेंसी। हाँ, ठीक है मैम, डाउट है टेस्ट सीरीज में 29 सितंबर पेपर 2 कॉमर्स की शिफ्ट 2 क्वेश्चन नंबर आरसी। इतना बड़ा डाउट, आरसी वाला डाउट है। ठीक है, अच्छा मैं जरा निकालती हूँ कॉमर्स। ठीक है, तब तक डाउट पूछ सकते हैं। 2022 एक मिनट यार, उसको क्वेश्चन तो देखने दो। आंसर सी है, टेस्ट सीरीज में शिफ्ट 2 मिले तो दो ना। ट्वेंटी 9 सितंबर कॉमर्स शिफ्ट 2 मिल गया। खुल रहा है, बहुत बड़ी फाइल है ना, कॉमर्स के पेपर कितना बड़ा होता है। मेरा डाउट है कि एक क्वेश्चन में हैंड रेज में आकर, हाँ आओ, आओगी तो बताऊंगी ना कुछ। खुल जाएगा अभी। हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला आरसी। टॉप स्पेकुलेशन तो लिखा है इसमें अंदर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला प्रियंबिका। हाँ जी काजल। हेलो। यस। हेलो, गुड इवनिंग मैम। हाँ गुड इवनिंग। मैम एक क्वेश्चन था कि डिफरेंट सेटलमेंट स्टेजेस ऑफ द डब्ल्यूटीओ डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम। तो मैम एक सीक्वेंस तो ठीक है, इसका कंसल्टेशन है, फर्स्ट है, सेकंड पैनल रिव्यू है, थर्ड में अपील कर रहा है, फोर्थ में इम्प्लीमेंट है और फिफ्थ में रिटेलिएशन है। मैम रिटेलिएशन का कंसेप्ट नहीं क्लियर हो रहा है। क्वेश्चन दोबारा था ना। मैम डिफरेंट सेटलमेंट स्टेजेस ऑफ द डब्ल्यूटीओ डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम। अच्छा समझ गई मैं। तो रिटेलिएशन का मतलब होता है कोई चीज को वापस लेके जाना अपने देश। ठीक है, एक मिनट में फिर भी देख लेती हूँ। रिटेलिएशन का मतलब एक्शन ऑफ रिटर्निंग। हाँ, जैसे कि अगर मैं कहीं बाहर जॉब करने गई हूँ और फिर वो वापस अपने उसमें लेकर आऊंगी ना इंडिया में पैसा, या हम अगर हम लोग दूसरी कंट्री में एफडीआई लगा रहे हैं तो अल्टीमेटली हम अपने देश वापस पैसा लेके आते हैं, है ना। तो वो रिटेलिएट करना मतलब वापस। अगर वो कंपनीज के बारे में कहा गया तो कंपनी को वापस भेजना। ठीक है, मतलब कोई भी चीज को रिटर्न वापस लेके जाना वो होता है। ठीक मैम है। तो ये लास्ट, तो मैम ये लास्ट में कैसे हुआ रिटेलिएशन? तो पहले तो कंसल्ट कर रहा है, फिर सेकंड में पैनल रिव्यू दे रहा है, थर्ड में अपील है और फोर्थ में इम्प्लीमेंट कर रहा है और फिफ्थ में रिटेलिएशन है। लास्ट में तो जाएगा ना रिटेलिएट करना, क्योंकि इम्प्लीमेंट करने के बाद ही तो वो वापस जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन डब्ल्यूटीओ की साइड से कैसे है, एक मिनट, डब्ल्यूटीओ आगे बोलना। मैम डब्ल्यूटीओ डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम, मैम लीगल एस्पेक्ट्स का है ये। अच्छा, डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम। लीगल एस्पेक्ट वाले क्वेश्चन में दे रखा है मैंने। यस मैम, ठीक है, पीवाईक्यू से कर मैम। देती हूँ, क्वेश्चन पूरा मिल जाएगा, मिल गया। हाँ, सो सीक्वेंस है डिफरेंट सेटलमेंट स्टेजेस ऑफ द डब्ल्यूटीओ डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम। ठीक है, तो इसके अंदर भी यही होगा ना कि जो उनका लास्ट में बचेगा बेनिफिट प्रॉफिट वो वापस लेके जा सकते हैं। इम्प्लीमेंट अपील रिटेलिएट। रिटेलिएट मीन्स इफ इम्प्लीमेंटेशन इज नॉट डन विनिंग पार्टी में इम्पोज ट्रेड सैंक्शंस। ठीक है, तो उनको रिटेलिएट करना पड़ेगा। दोबारा से समझ लेते हैं, सबसे पहले आपका क्या था, मैम कंसल्टेशन। कंसल्टेशन। ठीक है, फर्स्ट स्टेप वेयर पार्टी ट्राई टू रिजॉल्व डिस्प्यूट आपस में म्यूचुअली। सेकंड है पैनल रिव्यू,
अगर वो नहीं कर पाए तो इफ कंसल्टेशन फेल पैनल इस्टेब्लिश किया जाएगा ताकि उनका केस देखे वो। फिर अपीलेट, अगर उनको पैनल का डिसीजन अच्छा नहीं लगेगा तो क्या होगा, अपीलेट बॉडी के पास जाएगा। ठीक है, फिर जो लूजिंग पार्टी होगी उसको जो अपीलेट बॉडी फाइनल डिसीजन दे देगी वो क्या करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट। ठीक है, लागू करना पड़ेगा। अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करता तो विनिंग पार्टी फिर से ट्रेड सैंक्शन उस पर लगा सकती है, दोबारा से उसको वापस भेज सकती है। ये है रिटेलिएशन, समझे? ओके मैम। मैम इसका मतलब है कि एक फेल होने के बाद ही नेक्स्ट स्टेप ले रहा है वो। हाँ, इसको दूसरे एग्जाम्पल समझाते हैं। नीलम और कृष्णा की लड़ाई हुई है। ठीक है, अब ये क्या एक तरीके से WTO डिस्प्यूट है। ठीक है, तो सबसे पहले कोशिश क्या करी जाएगी, मीडिएशन कराने की। तो कंसल्टेशन किया जाएगा, वहां से बात नहीं बन रही तो आप मेरे पास उठ के आ जाते हो, पैनल के पास आ जाओगे आप। ठीक है, फिर पैनल की बात आपको अच्छी नहीं लग रही तो आप अपीलेट बॉडी के पास जाते हो। किसी भी कोर्ट का नहीं लगता सही तो आप उससे बड़ी कोर्ट में अपील करते हो, ऐसा ही होता है ना। यस अब मैम। जो बड़ी वाली कोर्ट ने कह दिया वो क्या करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट। अब जो इम्प्लीमेंट करना है आपने नहीं किया तो मैं दोबारा से आपके ऊपर सैंक्शन लगा सकती हूँ, मैं दोबारा से रिटेलिएट कर सकती हूँ कि भाई ये नहीं कर रहा, ये जजमेंट की तौहीन है, अब इसको फिर से पकड़ लो। ठीक है, तो रिटेलिएट। अभी समझ आ ओके गया? मैम। यस मैम, क्लियर, थैंक यू मैम। ठीक है, वेलकम। अभी और किसी का कुछ बचा है? प्लीज सॉल्व माई क्वारी। रीना, पूछनी पड़ती है क्वारी सॉल्व करने से पहले। माई क्वारी प्लीज। शोभा लिख दिया क्वारी। मैम कैसे मैनेज करें अपने आवर्स की सब कुछ कवर हो जाए, प्लीज इस पे कोई वीडियो बनाओ, सब फ्लड सा लग रहा है। देखो वैसे तो मैं वीडियो बना लूंगी, मैं इसे नोट कर लेती हूँ। नोट कर लिया मैंने। और मैं आपको ये बता देती हूँ कि कुछ फ्लड सा नहीं लग रहा है। ठीक है, आप ये सोच रहे हो, आपके अंदर एंग्जाइटी आ जाती है इसलिए ऐसा लगता है। आपको मैंने बोला कि अपने अंदर की एंग्जाइटी को छोड़ दो, जो मैं यूनिट करा रही हूँ मेरे साथ साथ चलते जाओ। जिस यूनिट को मैं पढ़ा रही हूँ, जैसे कि लीगल एस्पेक्ट पढ़ा रही हूँ, साथ साथ लीगल एस्पेक्ट के क्वेश्चन किए। आपने देखा स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, दूसरी जगह पे दूसरे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और आप ये सोचने में सोच रहे हो कि इतनी बाढ़ आ गई है। अब बताओ कहाँ किसकी गलती है, कैसे ठीक किया जा सकता था इसको, सीधा कंसंट्रेट करके। तो जो यूनिट मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसी यूनिट के एमसीक्यूज करो, सिंपल सा फंडा है, मेरे साथ चलते चले जाओ। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा अभी भी शुरू करोगे तो सारी की सारी यूनिट्स आ जाएंगी आपकी। ओके, और फिर उसके बाद क्या करोगे आप? नहीं मैम, DIMR रीडिंग। इधर आओ तुमने ये पूछा था तो कोई डाउट में। हाँ, तो वैसे सिंपल सा फंड है कि मेरे साथ साथ चलते रहो। टेस्ट सीरीज PYQs के लिए कुछ टाइम अलॉट कर दो, थोड़ा थोड़ा डेली, और संडे को और सैटरडे को ऐसे आपके कोर्स में दे रखी है, सीधा अपनी पेस पे चलो। ठीक है, और दो अपनी टेस्ट सीरीज वगैरह भी। दूसरी बात, DIMR रीडिंग, ये तीनों चीजें सिर्फ प्रैक्टिस से होती है, तो आप इनको भी एक DI एक MR एक रीडिंग अल्टरनेटिव डेज में, नहीं तो सैटरडे संडे, इस तरीके से फॉलो करो। हाँ, फ्लड पे ध्यान ना देकर अपने गोल पे ध्यान दो, सीधा सीधा करते चले जाओ, होता चला जाएगा। आपने सुना ना, हम तो करते चले गए, अपने आप होता चला गया बस। हाँ, अरविंद आ गया तुम्हारे मैसेजेस का। चलो अभी मेरे को आने दो, फिर यूट्यूब पे आती हूँ मैं। थैंक यू। कॉल उठाऊं? अच्छा, हाँ जी नीलम, अब भी आ जाओ। हेलो हाँ जी बताइए। मैम, बताना मुझे कितने ईयर तक MCQ करना है। आपको जवाब क्या दिया था मैंने? 20 सेकेंड। हाँ, मैं क्या नहीं समझ आ रहा उसमें? मैम पेपर 2 में लाइक मेरे हाँ, को पेपर समझ टू नहीं। में थोड़े से ही है, कर लो सारे, इसमें क्या दिक्कत है? पेपर 2 में तो कर लिए लेकिन पेपर 1 में बहुत ही सारे हैं। तुम 22 को मत देखो ना, उल्टा चलो ना, 26 25 24 जितने हो गए उतने कर दो, बाकी कोई बात नहीं। मैं तो करा ही रही हूँ अपने एंड पे, रात को 9 बजे 10 बजे वाली क्लासेस में करा रही हूँ ना, तो इनके और मिक्सचर से अपने आप हो जाने हैं। हाँ, मैम LR एंड DI के। LRDI के, DI तो हम्म। प्रैक्टिस है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। ठीक है, और लॉजिकल ओके। रीजनिंग के भी, मतलब सिंपल आपका फंडा यही है कि आप अपोजिट चल लो, रिसेंट वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए जहां तक के हो गए अच्छी बात है, नहीं हुए टेंशन नहीं लेने का, आगे बढ़ते जाना है बस। तो जैसे कि मैंने 60 to 60 आवर्स 66 आवर्स
के आसपास का आपका क्रैश कोर्स लॉन्च कर रखा है, पेपर 1 ओनली का भी, पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का भी। फिर सेम क्रैश कोर्स के अंदर ही आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, जिससे आपको एग्जाम के जैसा रियल एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर आप पेड कोर्स में आते हो तो उसमें क्रैश कोर्स में, कंप्लीट कोर्स में सब पे टेस्ट सीरीज है। अगर आप फ्री स्टूडेंट है तो नव स्पेशल फ्री टेस्ट सीरीज डेली अपलोडेड है फुल लेंथ। तो इसके लिए नव क्लासेस ऐप के अंदर नव 15 कोड मैंने लॉन्च कर दिया है। और आपके लिए, क्योंकि एग्जाम कुछ बच्चों का सिर्फ 20 दिनों में ही है, तो मैंने क्रैश कोर्स 20 डेज 1 मंथ का भी अवेलेबल करा दिया है। वैलिडिटी पे व्यू ऑल पे क्लिक करके चेक कर लीजिएगा। दूसरी बात कि अगर आप कंप्लीट कोर्स लेते हो, योद्धा बैच या कॉम्बो चैलेंजर या ईगल बैचेस, तो फिर आपको उसमें 1 मंथ फ्री भी मिल रहा है। क्या मिलेगा इसमें? लाइव प्लस रिकॉर्डिंग, कंप्लीट नोट्स ऐप के अंदर, टेस्ट सीरीज, डाउट सपोर्ट, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको मिल रही है। अगर आप नए कोर्स की बात कर रहे हो तो वो 10 जुलाई से शुरू हो जाएगा, तो इसलिए 1 मंथ फ्री वाला आपका बेनिफिट उठा सकते हैं, ठीक है। सो गाइस, आपके लिए आप ना स्टोर वाले टैब पे फ्री भी सर्च करना, आप फ्री 1 डे ट्रायल भी ले सकते हो, ठीक है। स्ट्रेटेजिकली सोच लीजिएगा। और नव क्लासेस ऐप में रात को 9 बजे डेली फ्री क्लास होती है, ठीक है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे पेपर 1, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। और रात को 10 बजे नव क्लासेस यूट्यूब चैनल पे एमसीक्यूज करते हैं। तो ये एमसीक्यूज पिछली क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी। ये मास्टरिंग नेट कोर्स 5 रुपीज में लाइफ टाइम एक्सेस का, तो आपको एटलीस्ट ये तो एक्सेप्ट कर ही लेना चाहिए, ठीक है। सो नव क्लासेस की बुक्स भी आती है, कंप्लीट कंसेप्ट बुक, जो पेड क्लास में सारा कंटेंट है वो आपको यहाँ मिल जाएगा। इतने सालों से मेरी बुक सबसे बेस्ट रहती है, इसके अलावा मैं वादा कर सकती हूँ कि कोई और बेस्ट बुक नहीं होने वाली है, ठीक है। एंड ये है क्वेश्चन बैंक, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने के लिए यूनिट वाइज अपने एंड पे आप करते रहो, ठीक है। एंड कॉमर्स की क्वेश्चन बैंक एंड मैनेजमेंट की बुक, कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन बैंक एक ही में। कोई भी क्वारी होगी तो गाइज इस नंबर पे जरूर से फोन कीजिएगा एंड यू कैन गेट द आंसर। सो आप देख सकते हो ऑल इंडिया रैंक 1 नव क्लासेस के स्टूडेंट्स लेते आए हैं, एंड आई होप कि इस बार आप भी लेके आओगे, येस और नो? ओके, सो अपने आप को प्रूव करके दिखाना है। ड्रीम, बिलीव, एक्ट एंड अचीव। सपने देखो, भरोसा करो, एक्ट करो, यू विल हेलो अचीव। फ्रेंड्स, वेलकम टू नव क्लासेस। आज हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करेंगे, जिसमें से 10 क्वेश्चंस आते हैं, 20 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। नव क्लासेस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप न्यू हैं, एंड नव क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड रिसर्च कोर्सेज के लिए।